चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी क्या भारत के लिए हो सकती है खतरनाक? जाने इससे जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तो वहीं एक बार फिर से एक नई बीमारी के आने की आशंका जताई जा रही है। इस बार भी इस नई बीमारी की शुरुआत चीन से ही हुई है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमय बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रहे हैं। बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहां स्कूल बंद करने की तैयारियां कर ली हैं और इस बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बीमारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। निमोनिया आपके फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होने वाला एक संक्रमण है। निमोनिया के कारण आपके फेफड़ों के ऊतकों में सूजन हो जाती है और आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद पैदा हो सकता है। इस संक्रमण का सामना बच्चे और बूढ़े लोगों को ज्यादा करना पड़ता है और इससे जान जाने का खतरा भी बना रहता है। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। 2022 में आई WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर निमोनिया के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें बलगम और बिना बलगम के साथ होने वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत होना है। लेकिन अगर चीन में फैली इस रहस्यमय निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षणों में बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी फंगल दवाओं की मदद से निमोनिया का इलाज किया जा सकता है। इसकी रोकथाम की जा सकती है। इस संक्रमण से ठीक होने के लिए व्यक्ति को कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने तक का समय भी लग सकता है। इस संक्रमण के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें छाती में दर्द, खांसी आना, थकान और बुखार शामिल है। यह गंभीर संक्रमण पीड़ित के फेफड़ों पर अटैक करता है। यह इतना खतरनाक है कि निमोनिया के शिकार बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया के साथ जानकारी साझा की। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही WHO में इस बीमारी के बारे में चीन से और अधिक जानकारी देने के लिए भी कहा है। चीन में फैल रहे इस खतरनाक निमोनिया वायरस को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी WHO ने जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें। शरीर में कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। बावजूद उसके मंत्रालय स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को जोखिम कम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन में फैले इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इस खतरनाक निमोनिया वायरस से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि माता पिता बच्चों के खान पान और उनकी इम्यूनिटी पर खासा फोकस रखें। बच्चों की डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना ना भूलें जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता हो, वो इस खतरनाक संक्रमण से लड़ सके। इसके अलावा जरूरी है कि घर में साफ सफाई हो, बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोका जाए। जब आपका बच्चा खांसता या छींकता है तो उसे अपनी नाक और मुंह ढकना सिखाएं। आपके बच्चे को भी बार बार हाथ धोना चाहिए। ये उपाय अन्य संक्रमणों को रोकने में भी मदद कर सकते हैं।